नमस्ते दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक विशेष रेखा के बारे में, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल प्लेनेट के बारे में, है ना। तो हम जान लेते हैं कि हमारे हाथ में सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है, पर्वत कौन सा है, रेखा कौन सी है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों, वैसे तो बताना चाहूँगा सभी ग्रहों के हाथ में अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है, पर अगर जीवन में कुछ चमक चाहिए है और एक साहस के साथ इंसान एक अलग एनर्जी के साथ काम करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए सूर्य की अहम भूमिका हमारी हथेली में होती है। तो सूर्य रेखा सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर किसी इंसान के हाथ में भाग्य रेखा ना भी हो, भाग्य उसका कमज़ोर भी हो तो भी चलेगा, बट अगर उसके हाथ में एक सूर्य रेखा बनती है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। यानी कि एक रंग से राजा का बन जाए इंसान, उसका ये रेखा बता सकती है। तो हम जान लेते हैं। यूँ तो सूर्य रेखा और सूर्य देव को आपको पता ही होगा, सूर्य की भूमिका क्या होती है, एक उसकी अलग ही चमक होती है संसार में। तो हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का मैं बताना चाहूँगा। अगर शुक्र पर्वत से किसी भी इंसान या जातक के हाथ में इस तरीके से एक रेखा सूर्य पर्वत पर चले जाए शुक्र पर्वत से, तो ये जीवन रेखा और मुख्य रेखाओं को काट रही है, तो ये यहाँ पर कोई अशुभ नहीं माना जाएगा। हाँ, अलग कोई इसको राहु रेखा इत्यादि काटती है तो वो अशुभ मानी जाती है। अब इसका फल क्या होता है, अगर किसी भी जातक के हाथ में इस तरीके से रेखा होती है तो ऐसे जातक का जो कहीं ना कहीं ऐसे जातक शुक्र पर्वत से अगर आरंभ होती है सूर्य रेखा, तो ऐसे जातक अगर सूर्य रेखा इसकी बनती है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक का जो भाग्य होता कहीं ना कहीं शादी के उपरांत होता है, और ये बहुत ज़्यादा अनुकूल मानी जाती है। ऐसी रेखा रखने वाला व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से तो संपन्न होता ही है, साथ में साथ जीवन में उसे कई स्त्रियों का सुख भी प्राप्त होता है। स्त्रियां का उसकी जीवन में अहम भूमिका होती है, और उसे बहुत सारा स्त्रियों से धन लाभ भी होता है। साथ साथ ऐसा जातक अगर शादी कर लेता है तो शादी के बाद कहीं ना कहीं उसको एक मजबूत ससुराल पक्ष भी मिलता है, जहाँ से उसको धन लाभ का विशेष संभावना बनी रहती है। उसको धन की धन से मिलता है ससुराल से। और यूँ माना जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक विवाह के उपरांत ही सक्सेस होता है। कई बार आपने सुना होगा कि शादी के बाद किसी इस जातक की जीवन में उन्नति हो गई है या शादी के बाद नौकरी लग जाती है, तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं शादी के बाद ही उन्नति करते हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। कई बार ऐसे जातक देखे गए हैं कि ऐसे जातक का प्रेमिका, जो उसकी प्रेमिका होती है, उनके द्वारा भी उसको विशेष धन लाभ मिलता है, उनको बहुत ज़्यादा उससे फायदा भी पहुंचता है प्रेमिका से। और साथ ही साथ कई बार इस तरीके की जातक की अगर रेखा शुक्र पर्वत से सूर्य पर्वत पर चले जाए तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं बचपन में ही गोद लिए जाते हैं, यानी कि बचपन में ही ये दूसरे के घर पे चले जाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होता है दूसरे के घर पे जाके एक अच्छी युवा अवस्था में। तो ये थी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक रेखा जिसके बारे में मैंने आपको बताना चाहा।